देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, राहुल गांधी, महिला सांसदों और सदन संचालन को लेकर विपक्ष का बड़ा मोर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया है। यह अहम राजनीतिक निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया। बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि संसद की मौजूदा संचालन तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। सोमवार को विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि वे लोकसभा सचिवालय को औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपेंगे। हालांकि विपक्ष के पास लोकसभा में संख्या बल कम है, लेकिन नेताओं का कहना है कि यह प्रस्ताव प्रतीकात्मक होते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पीकर की कार्यशैली के खिलाफ उनका सामूहिक विरोध दर्ज होगा। वाम मोर्चे के वरिष्ठ सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बार बार सदन में बोलने से रोका। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2020 के भारत चीन एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही। प्रेमचंद्रन ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और बिना पर्याप्त कारण बताए 8 महिला सांसदों को निलंबित कर दिया। उनके मुताबिक यह फैसला न केवल मनमाना है, बल्कि संसदीय गरिमा और निष्पक्षता के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह अध्यक्ष पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और हम सभी दल इसके खिलाफ एकजुट हैं। कांग्रेस सांसद और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार और अध्यक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लोकसभा को सरकार के विशेषाधिकार की तरह चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है और सदन में चर्चा के बजाय आदेशात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। वेणुगोपाल ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, न कि किसी एक दल का दफ्तर। विपक्ष ने यह भी याद दिलाया कि दिसंबर 2024 में राज्यसभा के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि उस समय उपराष्ट्रपति सचिवालय ने इससे 14 दिन की अनिवार्य सूचना न होने और नाम की वर्तनी में त्रुटि के आधार पर खारिज कर दिया था। विपक्ष का कहना है कि तकनीकी आधारों पर लोकतांत्रिक विरोध को दबाया गया। हालिया घटनाक्रम में एक और विवाद तब सामने आया जब स्पीकर ओम बिरला ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने संभावित अप्रिय स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकसभा में न आने का अनुरोध किया था। 28 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट के आसपास विरोध जताया था। इसके चलते प्रधानमंत्री उस दिन लोकसभा में जवाब नहीं दे सके और प्रस्ताव उनके बिना ही पारित कर दिया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह पूरी घटना दर्शाती है कि लोकसभा में संवाद और बहस का माहौल लगातार कमजोर किया जा रहा है। कुल मिलाकर विपक्षी दलों का मानना है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भले ही संख्या के लिहाज से पारित न हो, लेकिन ये संसद की कार्यप्रणाली, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक जरूरी राजनीतिक संदेश है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।